हेलो, नमस्कार साथियों। मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि मैं प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो चला रही थी, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएंगे। और जहाँ भी अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला थी वो हमने 75 तक करवा दिए थे। और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारा चैनल पे जाकर एक बार वीडियो को देख लें। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के सभी, ये एक स्थापना होती है, एक तर्क होता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि कौन सा मतलब कथन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू साहित्य के अकॉर्डिंग सही है या गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत आते हैं। साथ ही अब जो अब पेपर बन के आता है, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का हो, बहुत हाई लेवल का बन के आता है। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये तो नेट का है, मुझे नहीं करना है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी लोग ये बात कान खोलकर ध्यान से सुन लें कि अब कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मतलब मटेरियल है, तो वो सारा का सारा सारे सब्जेक्ट में सारे एक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं सिर्फ नेट में ही आ सकते हैं, टीजीटी में नहीं आ सकते, पीजीटी में नहीं आ सकते। तो ऐसा नहीं है। अब तो बहुत हाई लेवल का, जैसे कि पिछली बार का देखा होगा लोगों ने पेपर जो 21 में हुआ था। 21 का पेपर बहुत ही एकदम हाई लेवल, नेट से भी ऊपर का पेपर था, जो बहुत ही एकदम हाई क्लासेस की जिसने तैयारी की होगी उसका पेपर क्वालिफाई हुआ होगा। तो आज मैं उसी के लेवल का क्वेश्चन लेकर आई हूँ और आशा करते हैं पसंद आएगा आप सभी को। और जिन लोगों को अगर कहीं डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर, और मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। साथ ही जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमको एक बार कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो स्थापना है वो बोल रहा है कि हिंदी साहित्य के नए कवि अस्तित्ववादी हैं सभी। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदी साहित्य के सभी कवि जो हैं वो सारे के सारे अस्तित्ववादी हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा है तर्क है, हिंदी की नई कविता में हिंदी की नई कविता में एक ही भाव उपलब्ध होता है। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आंसर इसका देख लेते हैं साथ में। आंसर इसका बी है कि ए गलत है और आर सही है। तो इसके हिसाब से ये उसके तथ्यों को समझना होता है साहित्य के। इसके साथ ही आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। ए गलत इसलिए है कि हिंदी के सभी जो नए कवि हैं वो अस्तित्ववादी नहीं हैं, वो और भी हैं। अस्तित्ववाद के अलावा मार्क्सवादी भी हैं, यथार्थवादी भी हैं, बहुत तरह के हैं। तो इसलिए ये गलत है। इसके साथ ही जो दूसरा इसमें दिया है तर्क, हिंदी की नई कविता में एक ही भाव धारा उपलब्ध होती है। तो ये सही है कि जो हिंदी की जो कविताएं थीं, जो हिंदी कविताएं थीं उनमें एक ही भाव धारा होती थी। इसके साथ ही और दूसरा क्वेश्चन है, नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जो नारी चेतना की प्रामाणिक या जो लेखन है वो सिर्फ स्त्रियां ही उनको अच्छी तरीक़ा से उनको व्याख्यात कर सकती हैं, उनको लिख सकती हैं, उनको विवरण उनका कर सकती हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और इसका दूसरा जो तर्क है वो है स्त्री संबंधी सृजनात्मकता। सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों ही अलग हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है कि नारी चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती। ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियों के विषय में जो भी लिखा गया है, जो भी साहित्य लिखा गया है, वो सिर्फ जो
हिंदी की जो लेखिकाएँ हैं वो ही लिख सकती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो लेखक हैं उन्होंने भी स्त्रियों के विषय में बहुत अच्छा और बहुत ही व्याख्यात्मक रूप से उन्होंने उनकी व्याख्या की है, बहुत ही सटीक उन्होंने व्याख्या की है जो लेखक हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेखिकाएँ ही कर सकती हैं, लेखक भी कर सकते हैं। साथ ही इसका दूसरा जो है स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श, दोनों अलग-अलग पॉइंट हैं। तो ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि स्त्री की जो सृजनात्मकता है और उसकी विमर्श भाव है, ये दोनों ही एक अलग-अलग बिंदु हैं, अलग-अलग पॉइंट हैं। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? हमको कालक्रम की जो पत्रिकाएँ दी गई हैं, उनके कालक्रम की दृष्टि से हमको सही क्रम में हमको बताना है कि कौन से सही क्रम में जो लिखी गई पत्रिकाएँ हैं वो हैं। तो आंसर इसका होगा सी। पहला है वंगदूत, दूसरा हिंदी प्रदीप, तीसरा ब्राह्मण और लास्ट में है हंस। हंस 1900 में निकाली गई थी और हिंदी प्रदीप 1888 में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाली गई थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा निकाली गई थी। प्रताप नारायण, ये प्रताप नारायण के द्वारा निकाली गई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी नाट्य समिति का गठन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है। हिंदी नाट्य समिति का गठन जो है 1908 में हुआ था, कलकत्ता में। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है पेन, तो थोड़ा सा आप सभी लोग कॉपरेट कर लें। 1908 में हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पाश्चात्य रंगमंच की स्थापना कहाँ हुई थी? जो भारत में पाश्चात्य रंगमंच स्टार्ट हुआ था, उसका जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो है बंगाल। पाश्चात्य जो रंगमंच स्थापित हुआ था भारत में, वो बंगाल में स्टार्ट किया गया था। साथ ही दूसरा है, नारी समस्या विषयक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन हैं जो नारी नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। आप लोग सभी स्टार लगा लें, मुझे स्टार ठीक से नहीं लगाना आता, तो आप लोग इसको लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। स्टार में स्टार करके लगा देती हूँ, जल्दी भी लग जाता है इसलिए। तो इसका जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल को दिया जाता है। इन्होंने बहुत सारे हिंदी के जो नाटक हैं वो स्त्रियों के विषय में लिखे हैं। स्त्री बहुत ही इनके जो नाटक हैं स्त्रियों के ऊपर लिखे गए हैं। तो आंसर इनका हो जाएगा बी, लक्ष्मी नारायण लाल। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण विहान है एक स्तुति नाटक है, व्यंग रचना है, या फिर गीत नाट्य है, या फिर लघु है? तो ये एक गीत नाट्य है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चुम्बन किसका नाटक है? ये हमको बताना है कि चुम्बन किसका नाटक है। रघुनाथ चौधरी का है, सुदर्शन का है, भुवनेश्वर का, या फिर उग्र का है? तो आंसर इसका डी हो जाएगा, उग्र का है ये। अनग नाटक किसका लिखा है? गीत नाट्य है ये अनग। ये मैं आंसर बताने वाली थी। अनग जो नाटक है बहुत ही फेमस नाटक है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो ये एक गीत नाट्य है, याद रखना इसको, गीत नाट्य की श्रेणी में आता है। भक्ति चरण वर्मा नहीं है,
जगदीश माथुर नहीं है, उदय शंकर भट्ट नहीं है। आंसर इसका डी होगा, मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर है। साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है 82, निम्नलिखित में से कौन सा गीत नाट्य नहीं है। हमको गीत नाट्य जो नहीं है वो हमको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो डिटेक्टर इसका आंसर है, डिटेक्टर नहीं है। बाकी ये सारे गीत नाट्य हैं तीनों ही, तारा, मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, ये तीनों ही हमारे गीत नाट्य हैं। इसके साथ ही दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक कंठ विस्पाई किसके द्वारा रचित गीत नाट्य है। ये बहुत सारे गीत नाट्य आए हैं इसमें। तो ये दुष्यंत के द्वारा लिखा हुआ है एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य। आंसर इसका बी होगा, ये लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला गीत नाट्य माना जाता है। तो हिंदी का पहला गीत नाट्य बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो माना जाता है वो है करुणालय। पहला गीत नाट्य करुणालय है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ है ये जो करुणालय नाटक हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। साथ ही दूसरा है अमर सिंह राठौर किसकी रचना है। तो ये हमको बताना है कि अमर सिंह राठौर जो रचना है वो किसकी है। ये राधाचरण गोस्वामी की रचना है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। साथ ही नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, आचार विडम्बन किसकी रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आप सभी लोग इस पर स्टार लगा दें। आप सभी लोगों इसको नोट कर लें। आचार विडम्बन बहुत बार आती है एग्ज़ाम में। उदय शंकर भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की है, अम्बिका दत्त की है, श्रीनिवास की है। तो आंसर इसका बी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी हुई एक रचना है आचार विडम्बन। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं वो किसने लिखे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक नाटक के रूप में किसको ख्याति मिली है। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, चाहे चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, बहुत सारे इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो सारे के सारे इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंगी की उम्मीदवारी। चुंगी की उम्मीदवारी जो रचना है वो क्या है, पूछा है। ऐतिहासिक रचना है, ऐतिहासिक नाटक है, या फिर राजनीतिक है, पौराणिक है, या फिर प्रहसन है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रहसन एक नाटक है चुंगी की उम्मीदवारी। साथ ही इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा नाटक द्विवेदी युग का नहीं है। हमको बताना है कि द्विवेदी युग में जो नाटक लिखे गए थे वो कौन सा जो नाटक है जो द्विवेदी युग का नहीं है। संयुक्ताहरण, सेनापति उदल और वीर जयमल और दुर्गावती। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा सी, दुर्गावती जो नाटक है वो द्विवेदी युग का नहीं है। साथ में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो हमको बताना है, जब वैसे तो प्रसाद जी ने सारे के सारे जो नाटक लिखे हैं वो सारे मोस्टली ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ भी जो लिखे हैं वो हमको बताना है कि कौन सा जो नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक नहीं है। विशाख, सज्जन, विशाख, राजश्री या फिर अजातशत्रु। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, सज्जन इनका एक मतलब ऐतिहासिक नाटक नहीं है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इसको पूरा श्रृंखला को पूरा कराएंगे। और जिन लोगों को ज़रा भी कोई कमेंट डाउट होता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच।